मैंने आपको बताया था फाइल और होम मेन्यू के बारे में। आज हम बात करेंगे इंसर्ट मेन्यू के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड खोल लेते हैं। वर्ड पे क्लिक करने पर हम जाते हैं सीधे इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद आप यहाँ देखिएगा कि पेज कवर है। पेज कवर पे क्लिक करेंगे, यहाँ तो पेज का बहुत से टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। जो भी आप क्लिक करोगे वो टेम्पलेट इसमें फिल हो जाएगा। मोर कवर पेज और office.com पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ टेम्पलेट्स बने बनाए मिल जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे वो टेम्पलेट आपका डायरेक्ट यहाँ पर फिल हो जाएगा। अगर टेम्पलेट हटाना है तो आप यहाँ पे देखिए लिखा है रिमूव करंट पेज कवर करेंगे तो यहाँ से आपका पेज कवर हट जाएगा। इसके बाद आता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब होता है कि हमारे पास अभी देखेंगे पेज एक है। यहाँ पे आप देखिएगा पेज एक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मेरे कर्सर को आप देखिएगा यहाँ पे पेज दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ क्लिक कर देते तो आपका नेविगेशन ऑप्शन हो जाता है ऑन। यहाँ पे आपको दिखाई देगा हमारे पास कितने पेज है। फिलहाल अभी एक पेज है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे हमारा पेज ऐड होता जाएगा। फिलहाल मेरे पास 4 पेज हो गए। 4 पेज में हम कोई भी टैक्स, आर्टिकल, लेटर तैयार कर सकते हैं। अगर हमें पेज को रिमूव करना है तो आप क्या करें, यहाँ पे कर्सर रखें और बैक स्पेस करिए, आपका देखेंगे पेज हट जाएगा। उसके बाद होता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब होता है कि हम टैक्स को ब्रेक करें, पेज के साथ टैक्स को भी ब्रेक कर सकते हैं। हमारे पास कोई टैक्स नहीं है, यहाँ पे मैं टैक्स जनरेट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम टैक्स को जनरेट कराएंगे। टैक्स जैसे ही जनरेट हो गया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस टैक्स को मान लीजिए इस वाले टैक्स के पैराग्राफ को हम चाह रहे हैं कि पहला वाला जो पैराग्राफ है फर्स्ट पेज में रहे, बाकी जो पैराग्राफ वो सेकंड पेज पे चला जाए। तो हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे लास्ट में, जहाँ से हमें ब्रेक करना होता है, तोड़ना होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा हमारे दूसरे पेज में जो टैक्स मैंने यहाँ से ब्रेक किया था ये देखेंगे हमारे दूसरे पेज में आ गया। पहले पेज में हमारा पहला पैराग्राफ है टैक्स है। इस तरह से हम टैक्स को ब्रेक कर सकते हैं और साथ में हमारा पेज भी ब्रेक होता है। अगर हमारे पास कोई टैक्स नहीं है, पेज को अगर हमें नया लेना है तो हम लास्ट में पैराग्राफ की कर्सर रखेंगे और यहाँ से पेज ब्रेक कर देंगे तो एक नया पेज जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम पेज इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। हमें अगर सारे पेज हटाने हैं तो कंट्रोल ए करेंगे और बैक स्पेस कर देंगे तो सारे पेज आपका और मैटर सारा डिलीट हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा टेबल। टेबल पे एक चीज आपको मैं बता दूं, यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कोई मेन्यू शो नहीं कर रहा है। जैसे ही हमने कोई भी टेबल यहाँ से जनरेट करते हैं तो आप देखोगे टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट मेन्यू क्लियर हो जाता है, मतलब एक जनरेट हो जाता है, एक ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाता है। तो हम यहाँ पे आपको टेबल डिजाइन और टेबल बताएंगे, टेबल लेआउट और टेबल डिजाइन बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर ले कि ये वीडियो ज्यादा लंबा हो सकता है, तो हम यहाँ पर एक मेन्यू को बताने के लिए तो आज हम जो टेबल के बारे में बता रहे हैं टेबल तक ही आज आपको मैं बताऊंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी टूल्स एंड मेन्यू के बारे में बताएंगे, क्योंकि अगर हम इंसर्ट के बाद जो टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट बता रहे हैं इसमें कुछ ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि हमें बारीकी से टेबल टूल्स को सीखना पड़ेगा, क्योंकि सारा आर्ट और डिजाइन जो भी हम टेबल्स के आधार पे बनाते हैं हम इसके आधार पर बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट। तो सबसे पहले जैसे मैंने टेबल क्रिएट किया तो यहाँ पे देखेंगे आपका रो एंड कॉलम सेल छोटे छोटे बॉक्स हो जाते हैं। हम इसको थोड़ा सा यहाँ से ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बुक्स के पेज बनाए थे, आप मेरे शॉर्ट रिव्यू वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आप कैसे बनाए होंगे और टेबल से ही बनाए थे। तो यहाँ पे हम टेबल्स के उसी टूल्स को पूरा विधि से बताएंगे, एक एक टूल बताएंगे किससे क्या होता है, देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले टेबल डिजाइन में, टेबल डिजाइन में देखोगे टेबल स्टाइल ऑप्शन आता है और टेबल स्टाइल है, फिर इसके बाद बॉर्डर से। टेबल स्टाइल ऑप्शन के अंदर हम टेबल की स्टाइल्स को क्रिएट करते हैं या हटाते हैं, लगाते हैं। वो कैसे लगाएंगे, जब तक हमारे पास टेबल में कोई स्टाइल नहीं है, कोई डिजाइन नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जैसे हमने टेबल डिजाइन लिया, यहाँ से कोई भी टेबल की कलर या डिजाइन ले लेते हैं एक। तो यहाँ पे देखेंगे रो में हमारा एक टेबल जनरेट हुआ है, टेबल हेडिंग कह सकते हैं। साइड में देखेंगे हमारा टेबल जो हमारा कॉलम है, टेबल का एक कॉलम फर्स्ट कॉलम ऐड हुआ है। अगर हम इसी तरह से टेबल का टोटल एरिया बनाना चाहते हैं तो नीचे देखेंगे टेबल का टोटल एरिया बन के हटा देंगे। लास्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो लास्ट कॉलम का हेडिंग बन जाता है। एंड बैंडेड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैंड कॉलम भी बन जाएगा। फर्स्ट कॉलम हटाना है यहाँ पे क्लिक करिए हट जाएगा। हेडर हटाना है यहाँ पे क्लिक करिए हट जाएगा। बैंड रो को हटाना है यहाँ से बैंड रो भी हट जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जिस कोई अगर हम डिजाइन बना रहे हैं टेबल्स के ऊपर या कैलेंडर बना रहे हैं, ये तो हमारे स्टाइल और बात करते हैं सेटिंग के अंदर। हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हमें सेलेक्ट वाले सेल को ही यहाँ से हम कलर कर सकते हैं। कलर का मतलब होता है कि अगर हम एक सेल को सेलेक्ट करेंगे तो ये एक सेल को कलर करेगा। अगर हम 2 सेल को कलर करना चाहेंगे तो 2 सेल को सेलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ से 2 सेल को कलर कर सकते हैं। बस याद रखिएगा बिना सिलेक्शन का इसमें कोई काम नहीं होता है। तो जितना भी हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे उतना ही हमारा यहाँ पे ये काम दिखाई देगा। कलर है, बॉर्डर है, जो भी है सब यहाँ पे दिखाई देगा। इसको हम नो फिल करते हैं। इसके बाद बॉर्डर की बात करते हैं। यहाँ से इसको हम पहले वाले पे क्लिक करेंगे, नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ से हम हटा सकते हैं पॉजिटिव। इसके बाद होता है बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर के अंदर जाएंगे, पहला है बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल में से आपको यहाँ से जो भी बॉर्डर स्टाइल चाहिए, मतलब ग्रीन हमें डबल लाइन ग्रीन चाहिए, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा एक पेंसिल टाइप का टूल बन के आता है, पेन टाइप्स का। हम यहाँ से ऐसे ड्रैग करेंगे तो देखोगे वहाँ पे वो लाइन फिल हो जाता है। अगर हमें पूरे टेबल में एक साथ एक ही बार में चाहिए तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए हमारा बॉर्डर सेलेक्ट हो गया और यहाँ से हम क्या करेंगे ऑल बॉर्डर करेंगे। ऑल बॉर्डर करेंगे तो हम मेन से जो एक एक लाइन बना रहे थे हम चाहेंगे तो पूरे बॉर्डर में भी लगा सकते हैं, मतलब सेलेक्ट करके कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर जैसे आपका यहाँ पे पेन टूल बन जा रहा है, पेन टूल से हम जो भी यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं वो सिंगल लाइन हम यहाँ से ले रहे हैं। अगर हमें पूरे पे चाहिए तो इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे डबल, तभी सेलेक्ट हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो आप स्किप बटन दबाइएगा, लिखा है स्किप। इससे क्या होता है, अगर इस पे क्लिक करते हैं तो ये जो हमारा पेन टूल आता है, ये पेन टूल को हम हटा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्लिक करके भी हटा सकते हैं, डबल क्लिक करके भी हटा सकते हैं। यहाँ से हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारा बॉर्डर उस टाइप का होगा जो बॉर्डर का हम यहाँ से स्टार्ट। ये तो हमारा बॉर्डर के लिए हो गया। फिर टेबल डिजाइन के अंदर आते हैं हमारा यहाँ पे बॉर्डर की थिकनेस को मोटा पतला करने के लिए डॉट डॉट लाइन चाहिए, बॉर्डर पतला करना है, थिंकल करना है, डबल लाइन का करना है, हमें जैसा भी यहाँ पे बॉर्डर की डिजाइन चाहिए हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें डॉट डॉट लाइन में चाहिए, यहाँ पे डॉट डॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए उसी तरह से एक पेंसिल टूल फिर से बन गया। फिर वापस क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ऑल सेलेक्ट हो गया। इसके बाद बॉर्डर पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे बॉर्डर में डॉट डॉट लाइन वाला की स्टाइल आ जाएगी। इस तरह से हम सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें डबल लाइन चाहिए, मोटी वाली डबल लाइन चाहिए, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, सेलेक्ट पहले से है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऑल बॉर्डर पे। देखिए हमारे बॉर्डर की डिजाइन
अंदर आ गया। आया देखिए पेन कलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको बॉर्डर का जो भी कलर क्लिक करना है, चलिए हम इस कलर पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमने ऐसे ड्रॉ किया तो बॉर्डर उसी कलर का हो जाएगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ से बॉर्डर को कोई चलिए यहाँ से मैं एक रेड कलर को क्लिक करता हूँ। यहाँ से हम रेड कलर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने क्या किया, बॉर्डर पे सिलेक्ट करके ड्रैग किया। देखिए बॉर्डर की थिकनेस लंबाई चौड़ाई सेम रहेगी, बस कलर चेंज हो जाएगा। अगर हमें पूरे बॉर्डर में एक साथ कलर लगाना है तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको मूव पॉइंट करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमारा बॉर्डर सब रेड कलर हो जाएगा। यहाँ से हम बॉर्डर का पूरा सेट कर सकते हैं, किस टाइप का बॉर्डर चाहिए, कैसा बॉर्डर चाहिए, ये सारा बॉर्डर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं टेबल लेआउट में। टेबल लेआउट में कुछ ज्यादा टूल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टेबल डिजाइन तो एक सिर्फ डिजाइन करने के लिए होता है, लेकिन टेबल लेआउट जो होता है पूरे टेबल्स को कस्टमाइज किया जा सकता है, इसलिए इसको देखिएगा क्योंकि ये एक्सेल में भी आपको काम देगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेलेक्ट। यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट और सेल, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट सेल हो जाएगा। अगर हम एक साथ जैसे माउस से ट्रैक करके सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमें एक एक सेल को सेलेक्ट करने के लिए, जैसे यहाँ पे हमने कर्सर रखा है एक सेल में, सेल सेलेक्ट नहीं है, सिर्फ कर्सर है लिखने के लिए, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा सेल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। कॉलम सेलेक्ट करना है तो जहाँ कर्सर रहेगा वो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। आप देखोगे हल्का हल्का लाइन यहाँ दिखाई दे रहा है सिलेक्शन शैडो टाइप्स का। रो सेलेक्ट करना है तो रो पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे कर्सर रखेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे सेलेक्ट पर रो, पूरे रो को सेलेक्ट करेगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट टेबल, क्लिक करोगे तो सारा टेबल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद होता है व्यू ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन क्या होता है, जैसे कि हमें टेबल में टेबल तो चाहिए, लेकिन हमें टेबल को जो बॉर्डर है वो नहीं दिखाना है, हमें ग्रिड लाइन पे काम करनी है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे नो बॉर्डर करेंगे। अभी नो बॉर्डर करती है तो हमारा टेबल तो दिखाई नहीं दे रहा। अब इसमें हमें काम कैसे करना है, कौन से सेल में रखना है, कौन से सेल में नहीं लिखना है, कैसे कौन से पता नहीं चल रहा है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ग्रिड लाइन ऑन कर देंगे। ग्रिड लाइन ऑन करने पर आप देखोगे ये ग्रिड लाइन आपको छोटे छोटे बॉक्स में दिखाई देगा। तो ये ग्रिड लाइन है, ये प्रिंट में भी नहीं शो करेगा। अगर हम यहाँ से कंट्रोल पी करते हैं तो देखेंगे हमारा जो टेबल्स का ग्रिड लाइन है वो प्रिंट में भी नहीं शो करता है। अगर टेबल में हमारे बॉर्डर आ जाते हैं तो ग्रिड लाइन शो करता है। ये भी एक्सेल में भी आता है। एक्सेल में जो छोटे छोटे सेल होते हैं वो सेल नहीं दिखाई देते अगर हम जब तक बॉर्डर नहीं लगाते। उसी तरह एक्सेल में भी जब तक बॉर्डर नहीं लगाएंगे तब तक हमारा सेल नहीं शो करेगा। इसके बाद है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे बताएगा टेबल साइज मैनेज करना है, कितना टेबल की साइज चाहिए, इंची में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, सेंटर यहाँ पे लिखा है परसेंटेज में चाहिए, यहाँ पे लिखा है आपको सेंटीमीटर में कितना चाहिए, माइनस में चाहिए, प्लस में चाहिए, यहाँ पे लेफ्ट राइट अप डाउन सब लिखा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे सेल के जो साइज होते हैं उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर नहीं करना है आपको प्रॉपर्टीज से तो डायरेक्ट आप अपने हिसाब से सेल कस्टमाइज किया जा सकता है। इसके बाद होता है ड्रॉ टेबल एंड इरेज। ड्रॉ टेबल जैसे कि अगर हमें कुछ बनाना होता है तो हम आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं बनाकर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस टेबल को पहले इसी तरह रहने देते हैं। अब टेबल के ऊपर पहले सबसे पहले बॉर्डर लगा लेते हैं। बॉर्डर लगाने के बाद हम यहाँ से गए ऑल बॉर्डर पे, और बॉर्डर को हमें सिंपल बॉर्डर चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉर्डर स्टाइल में जाएंगे, यहाँ से हम ब्लैक कर लेते हैं और यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं। तो देखेंगे हमारा सारा बॉर्डर सिंपल हो गया। अब जैसे कि मान लीजिए हमें ऊपर के सेल को मर्ज करना है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ से हमने क्या किया, ये ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया मर्ज करना सिंगल सेल। अगर हमें यहाँ से क्या करना है, इस सेल को मर्ज करना है तो यहाँ से हम सिंपल सा मर्ज यहाँ पे हम मर्ज कर सकते हैं। ये तो मर्ज करने के लिए हो गया। अब बात करते हैं जैसे कि हमें इसमें एक लाइन चाहिए, एक सेल अलग होगा दूसरा सेल अलग होगा, तो हम यहाँ पे टेबल ड्रॉ पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ से एक टेबल को लाइन को यहाँ से ऐसे ट्रैक कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे टेबल लाइन क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे ऐसे अगर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हमें पार्ट आधा चाहिए तो यहाँ पे देखेंगे टेबल हम ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी टेबल की लाइन नहीं चाहिए तो हम यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं। क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ से इरेज हो रहा है टेबल, यहाँ से देखेंगे टेबल इरेज होगा। बट याद रखिएगा टेबल कौन सा इरेज होगा, जैसे मर्ज करते हैं ये टेबल डिलीट होगा, लेकिन ये करेंगे डिलीट होगा, ये आपका रहेगा। चारों तरफ के बॉर्डर रहेंगे। अगर हम चारों तरफ का डिलीट करेंगे तो बॉर्डर डिलीट होगा, लेकिन एक साइड का अगर डिलीट करेंगे, इधर का नहीं डिलीट करना है, देखेंगे यहाँ पे सिर्फ आपकी मार्जिन लाइन शो करेगी, बाकी कोई लाइन शो नहीं करेगी। ग्रिड लाइन हटा दो, यहाँ से ग्रिड लाइन हटा देंगे तो देखेंगे लाइन भी नहीं दिखेगा। तो ग्रिड लाइन कब हटाना है, अगर हमें ऊपर का टेबल हटाना है तो इरेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये भी क्लिक करेंगे, ये देखेंगे ऊपर का पार्ट हट गया। तो इस तरह से हम टेबल को यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं। ड्रॉ करना है तो इससे करेंगे और इरेज करना है तो इससे। टेबल डिलीट पे बात करते हैं। डिलीट के अंदर देखेंगे डिलीट सेल। डिलीट सेल का मतलब होता है जैसे मान लीजिए ये सेल को हमें डिलीट करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिया है शिफ्ट सेल लेफ्ट से शिफ्ट अप डाउन डिलीट कहाँ से करना है। मान लीजिए मैंने शिफ्ट सेल लेफ्ट से क्लिक करेंगे, सेल रहेगा वो लेफ्ट से डिलीट हो जाएगा, राइट से करेंगे तो राइट से। तो डिलीट का बहुत से ऑप्शन है, यहाँ पे पूरा टेबल डिलीट करने के लिए होता है, टेबल रो डिलीट रो एंड डिलीट कॉलम डिलीट सेल कर सकते हैं। अगर हमें ये सेल डिलीट करनी है क्लिक करेंगे ओके करेंगे तो यहाँ से वो सेल डिलीट हो जाएगा, वो सेल शिफ्ट होकर हमारा इधर आ जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर जो डिलीट का ऑप्शन यूज किया था तो यहाँ पे पूछा गया था लेफ्ट राइट अप डाउन। यहाँ से अगर हम करते हैं कॉलम एंट्रीज और डिलीट, यहाँ से जो हमारा यहाँ कॉलम तो कॉलम डिलीट हो गया। इसके बाद अगर हमारा इंसर्ट पे हम सेल को ऐड इन द टेबल के जो कॉलम को ऐसे अगर हम सेलेक्ट करते हैं एड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे बढ़ गया सेल। अगर हम यहाँ पे कर्सर रख के इंसर्ट बिलो करेंगे तो एक सेल नीचे हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने कर्सर रखा इंसर्ट बिलो, यहाँ पे देखिए नीचे टेबल बन जाएगा। इसके बाद लेफ्ट में चाहिए तो यहाँ कर्सर लेंगे लेफ्ट में आ जाएगा, राइट में चाहिए तो राइट में आ जाएगा। तो यहाँ से हम टेबल्स के जहाँ कर्सर रखेंगे जैसा टेबल चाहिए, अगर हम ये सेल्स पे क्लिक करते हैं, अगर हम इंसर्ट करते हैं तो देखेंगे ये यहाँ पे साइड में आपके टेबल बढ़ गया। ये मर्ज वाला नहीं बढ़ेगा, सिर्फ आप छोटे छोटे बॉक्स जो है साइड में वो सब बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से हम टेबल्स को बना सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। इसके बाद मर्ज है, जैसे मैंने बताया मर्ज करना है तो आप जितना आपको मर्ज करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से टेबल्स को मर्ज कर सकते हैं। स्लिप टेबल, स्लिप टेबल्स का मतलब होता है जैसे कि हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, ऊपर का टेबल अलग करना है, नीचे का अलग करना है। जैसे मैंने यहाँ स्लिप किया ओके किया, देखोगे इसके बीच बीच में एक टेबल और भी स्लिप हो जाएगा, मतलब सेल और भी बन जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा गया स्लिप सेल। सेल मतलब एक टेबल के अंदर और भी हमें सेल को ऐड करना है, कितना ऐड करना है 1 बाय 2 या फिर 1 या 3। यहाँ पे हम नंबर्स का यूज करके
ओके करेंगे, देखेंगे एक सेल के अंदर 4 बॉक्स बन गए। अब यहाँ पर आता है स्लिप टेबल। स्लिप टेबल का मतलब जैसे मैंने इतना सेलेक्ट किया और यहाँ से हम टेबल को स्लिप करते हैं, ऊपर वाले भाग को नीचे वाले भाग को अलग अलग करना है। यहाँ से देखेंगे जैसे स्लिप किया ऊपर का टेबल अलग हो जाएगा, नीचे का टेबल हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम टेबल लेआउट में जाएंगे, यहाँ से जितना भी हमें स्लिप करना है टेबल को हम अलग अलग कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा होगा इसलिए मैं सिर्फ टेबल टूल्स तक ही बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा हमारा इलस्ट्रेशंस के अंदर जो भी टूल्स है इनको टूल्स के हम बारीकी से सीखेंगे। अब बात कर लेते हैं हमारा ऑटो फिट। ऑटो फिट में जैसे मतलब होता है मैं इसको सारा डिलीट करता हूँ, एक नया टेबल जनरेट करता हूँ। शॉर्ट की भी बता देता हूँ, जैसे अगर मैं आपको टेबल बनाना है तो आप यूज कर सकते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एंटर करेंगे तो आप देखोगे टेबल बन गया। अब इसी टेबल के नीचे और भी टेबल ड्रॉ करना है तो आप टैब बटन दाबिएगा, ऑटोमेटिकली टेबल क्रिएट होता जाएगा। अगर आपको टेबल इसके साइड चाहिए तो यहाँ पे हम लेफ्ट राइट अबव और डाउन कर सकते हैं, यहाँ से भी टेबल को और जनरेट कर सकते हैं। टेबल को लंबा चौड़ा कस्टमाइज करना है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है हम इससे भी टेबल को चौड़ा लंबा पतला सब कर सकते हैं। अगर हमें छोटी छोटी बारीकी को अगर हमें टेबल्स की जो लाइन को मैनेज करना है तो हम देखेंगे यहाँ पे लाइन के ऊपर कर्सर रखते हैं तो 2 टाइप्स के होते हैं, लेफ्ट और राइट ले जाने के लिए यहाँ से हम लेफ्ट और राइट भी एडजस्टमेंट यहाँ से हम क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से टेबल को हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हमारे एक वेबसाइट पे आपको मैं बताऊंगा, अपने वेबसाइट में जो भी MS वर्ड प्रोजेक्ट आप MS वर्ड में बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये टूल चेक करेंगे तब आपको समझ में आएगा कौन से टूल से क्या बनने वाला है। जैसे ये मैंने बना दिया, अब इसको हमें मर्ज करना है तो यहाँ पे हमने क्या किया, मर्ज कर लिया। हमारा टेबल मर्ज हो गया। अगर हम इसमें लिख देते हैं टेबल डाटा लिखने के बाद अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ से ऑटो फिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली टेबल हमारा ऑटो फिट हो जाता है। अगर टैक्स लिखा रहेगा तो उतना ही मैनेज करेगा, अगर टैक्स नहीं लिखा रहेगा तो वो टेबल मैनेज उतना नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लिख देते हैं EXCEL एक्सेल, अब जैसे एक्सेल लिखिए ये टेबल देखेंगे अपना ऑटोमेटिकली मैंने एंट्री किया, ये बढ़ गया। और यहाँ से हम टेबल ऑटो कंटेंट्स करेंगे तो जितना हमारा टैक्स रहेगा ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अगर देखा जाए सेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाता है। ये लिखा है ऑटो फिट कंटेंट्स। ऑटो फिट जो कंटेंट्स होगा उसके हिसाब से ऑटो फिट विंडो आपके पेज जो है उसके आधार पर ये फिट करता है। टेक्स्ट विद कॉलम क्लिक करेंगे, जैसे हमारे कॉलम है, कॉलम को अगर हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ से तो यहाँ तक विथ फिक्स कर लेगा, तो फिक्स है पहले से इसलिए फिक्स नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं एक एक चीज को। इसके बाद इसमें जो टैक्स लिखे हुए हैं उस टैक्स को अगर मैनेज करना है हम यहाँ पे जो टूल दिया है एलिमेंट्स के अंदर क्लिक कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। अब ये टूल बाकी है सेल साइज के अंदर। सेल साइज के अंदर हम सेल को मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे रखेंगे सेल के साइज को मैनेज करना है तो यहाँ पे हम सेल के साइज को बड़ा भी कर सकते हैं और यहाँ से सेल साइज को छोटा भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम लेंथ को भी छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए यहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर रो एंड डिस्ट्रीब्यूटर कॉलम। डिस्ट्रीब्यूटर कॉलम पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर रो के कॉलम, मतलब ये जो हमारी जो कॉलम की साइज है जैसे मैंने अभी छोटा बड़ा किया था ये क्या करता है बराबर कर लेता है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है बराबर बराबर। कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और यहाँ से हम अगर सेलेक्ट करेंगे पूरे रो को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आराम से हम यहाँ से एक जैसा बना सकते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली ये क्या काम करता है मैनेज कर लेता है। अगर नहीं होता है तो आप यहाँ पे बाकी एक मेन्यू पे क्लिक करके मतलब एक थोड़ी सी टेबल्स के ऊपर क्लिक करके इस तरह से हम इसको मैनेज भी कर सकते हैं। यहाँ से देखेंगे लेफ्ट राइट का एरो बनता है, हमारा पूरा टेबल एक साथ मैनेज। बात रही टैक्स की तो हम इसमें टैक्स जो लिखते हैं ये टैक्स हमारा ऊपर में है तो यहाँ से हमें लेफ्ट में अप चाहिए, लेफ्ट में डाउन चाहिए, लेफ्ट में हमें बॉटम चाहिए। अगर हमें पूरा सेंटर वाइज चाहिए बीचों बीच, क्या करना है बीचों बीच करने के लिए यहाँ पे बीचों बीच का यहाँ पे देखेंगे एक एग्जांपल है टूल से भी बनाए, आप ग्राफ देख के भी पहचान सकते हैं। यहाँ से हम टेबल के डायरेक्शंस टेबल्स के बोल टैक्स के डायरेक्शंस को चेंज भी कर सकते हैं। आपको टैक्स इसमें कैसा चाहिए लेफ्ट राइट अप डाउन जैसा भी चाहिए हम कर सकते हैं। सेल मार्जिन का जो ऑप्शन दिया है, सेल के मार्जिन की जो ऑप्शन है इसको हम मैनेज कर सकते हैं सेल मार्जिन से। सेल मार्जिन में जैसे यहाँ पे 0 मार्जिन है, हमने यहाँ पे एक अगर कर दिया और ओके करेंगे तो सेल की मार्जिन कम हो जाएगी। यहाँ पे अगर चाहो तो इससे भी ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, लेकिन हम सेल मार्जिन से भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम टेबल में कोई डेटा लिखे हैं, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं टूल सीखिए, इसके बाद आपको मैं बता दूं जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, अब यहाँ पे मैं इसको सॉर्ट एंड फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए सॉर्ट दिया है, सॉर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिया है कॉलम को करना है। जी हाँ, कॉलम में क्या करना है नंबर को करना है, किसमें करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो यहाँ पे हम टेबल्स के अंदर जो भी नंबर टैक्स जो भी लिखे रहेंगे उसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने होम मेन्यू में बताया था ये सॉर्ट, उसी तरह टेबल में भी आता है सॉर्ट, लेकिन एक्सेल में सॉर्ट फिल्टर का काम करता है। यहाँ पे हमारा सॉर्ट अरेंज करता है अल्फाबेट और न्यूमेरिकल में, जैसे कि अगर हमारा नंबर है क्रम वाइज चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन बहुत से, अगर पैराग्राफ टाइप का चैप्टर है तो पैराग्राफ का चाहिए, यहाँ पे हम डिसेंडिंग कर देंगे, ये देखोगे हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तरह से हम टेबल के अंदर टैक्स को भी मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद होता है रिपीट हेडर। रिपीट हेडर का मतलब होता है कि जब हम कोई भी टैक्स को प्रिंट कर रहे हैं, जो भी टैक्स है या फिर डेटा कोई भी लिखे हैं, यहाँ पे मान लीजिए मैंने डेटा के नाम से टैक्स लिख दिया, डेटाबेस ही लिख देते हैं डेटाबेस, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। यहाँ पे दूसरा पेज आए तो उसमें भी ये हेडिंग है रिपीट हेडर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिपीट हेडर हो गया तो देखेंगे ये रिपीट होकर यहाँ पर जो डेटाबेस था ये रिपीट होकर हमारे दूसरे डेटाबेस में भी आ गया। तो यहाँ से हम रिपीट कर सकते हैं हेडर को बारी बारी, जितना भी टेबल बनाए रहेंगे उतना आप यहाँ से रिपीट भी कर सकते हैं। जैसे हमारा जो नंबर है वो टैक्स मतलब पेज में आ जाए, बॉर्डर हट जाए, टैक्स में आ जाए और साथ में सब में टैक्स लग जाए। इसको जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें किसको यूज किया, अदर में क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे जो नंबर है वो डेटाबेस मतलब टैक्स ही रहेगा, बाकी टेबल हट जाएगा, आपका टैक्स मतलब डॉट डॉट लग जाएगा, बाकी इसको हटा दे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एक पेज में आपका पूरा डेटा क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो मैं यहाँ कंट्रोल जेड करके पीछे करता हूँ। फिर इसके बाद आता है हमारा फार्मूला। फार्मूला क्या काम करता है, हम जैसे नंबर जोड़ना हुआ, घटाना हुआ, जोड़ घटाना गुणा भाग सब आता है, इसमें हम यूज कर सकते हैं फार्मूले को। तो कुछ फार्मूले को हम एग्जांपल लगा के आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इस सेल के अंदर जो नंबर है ऊपर से नीचे तक इसको जोड़ना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सम लिखा है, बस ओके करेंगे, जोड़ लेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर हम यहाँ पे काउंट करना है तो हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको जोड़ने के लिए क्या किया, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, देखिएगा यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, एबव लिख रहा है, यहाँ पे सम की जगह हमें यहाँ पे लिखना होगा सिर्फ काउंट, COUNT काउंट। काउंट लिखने के बाद ओके करेंगे तो देखेंगे नंबर काउंट मिलेगा, तो सिर्फ एक नंबर इसका आ रहा है और जहाँ सम लिखा है यहाँ पर हम सिर्फ काउंट कर देंगे। काउंट करने के बाद ओके करेंगे तो देखेंगे सेल के अंदर जो भी टैक्स लिखा है वो गिन सकता है। तो इस तरह से हम आज आपको सिखाए हैं टेबल टूल। टेबल टूल के अंदर जो हमारे दो मेन्यू होते हैं, टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट।
तो आज मैंने आपको टेबल लेआउट और टेबल डिजाइन के पूरे मेन्यू को क्लियर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो हमारा देखिएगा इंसर्ट मेन्यू में ही इलस्ट्रेशन ऑप्शंस, इन ऑप्शंस को अच्छे से सिखाएंगे, सारे टूल से किया जाए। तो आज के लिए वीडियो जो मैंने बनाया आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।